बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास कैसे हैं स्टूडेंट्स? चलो बेटे उर्दू की बुक्स खोलें। हम पढ़ रहे थे मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल। आज हमने हाफ़ रीडिंग की थी और आज हम जो है बाकी रीडिंग वो करेंगे। यहाँ तक की थी कि उनके जो दोस्त उनसे मिलने आया था काफ़ी वो अच्छे घर से ताल्लुक़ था, लेकिन जंग आज़ादी के बाद उसके हालात वैसे नहीं रहे और उन्होंने एक आम सा सूट पहना हुआ था जिसे मिर्ज़ा गालिब को बहुत दुख हुआ देख के। तो उन्होंने उनको बड़े अच्छे अंदाज में बहाने से उनको अपना वो अच्छे वाला जो था चोगा वो पहना दिया और उनका उतरवा लिया। ठीक है, आगे हम रीडिंग करेंगे। ज़राफ़त मजाज में इस कदर थी, ज़राफ़त यानी मजाक की तबीयत जो थी उनके मजाज में इस उनकी दिमागी कैफियत जो थी उनमें मजाक की तबीयत बहुत ज़्यादा थी। अगर आपको बजाय हैवान नातिक के हैवान ज़रीफ़ कहा जाए, यानी हैवान नातिक बोलने वाले जानवर के इंसान यानी जो बोलता है उसी सेंस में हैवान कहा गया है। हैवान बोलने वाले की बजाय हैवान ज़री हंसी मजाक करने वाला कहा जाए तो बजा है। एक दफ़ा जब रमज़ान गुजर चुका तो किले में गए। बादशाह ने पूछा, मिर्ज़ा तुमने कितने रोज़े रखे? अर्ज़ किया, पीरो मुर्शद एक नहीं रखा। एक दिन नवाब मुस्तफ़ा ख़ान के मकान पर मिलने को आए। उनके मकान के आगे छत्ता तारीख था। जब छत्ते से गुजरकर दीवान खाने के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां नवाब साहब इनके लेने को खड़े थे। मिर्ज़ा ने उनको देखकर ये मिसरा पढ़ा, आब चश्मा हिवां दूर ने तारीकिस्त। जब दीवान खाने में पहुंचे तो इनके दालान में बासबब मशरिक रवैया होने की धूप भरी हुई थी। मिर्ज़ा ने वहाँ ये मिसरा पढ़ा, ऐ खाना हमी आफ्ताब अस्त। एक सोहबत में मिर्ज़ा मीर तकी मीर की, ये फ़ारसी की ज़ुबान है, इसमें उन्होंने उनके बारे में बोला। एक सोहबत में मिर्ज़ा मीर तकी मीर की तारीफ़ कर रहे थे, यानी सोहबत में एक महफिल में शेख इब्राहिम ज़ौक़ भी मौजूद थे। उन्होंने सौदा को मीर पर तरजीह दी। मिर्ज़ा ने कहा, मैं तो तुमको मेरी तरह समझता हूँ, मगर अब मालूम हुआ कि आप सौदाई हैं, कि आप तो बिकने वाले हैं, आप तो जहाँ जिसके पास बैठे उनके हो गए। बावजूद ये कि मिर्ज़ा की आमदनी और मकदूर बहुत कम था, यानी उनकी आमदनी ज़रिया आमदनी बहुत कम था, मगर खुददारी यानी उनके अंदर अना हिफ्ज़ वज़ा यानी अपने आप को अपनी जो है वज़ा कता जो है उसको बहुत अच्छे से रखते थे। वो कभी हाथ से ना जाने देते थे। शहर के उमायदीन उमायदीन यानी अमीर लोग जो थे उनसे बराबर की मुलाकात थी। चाहे उनके पास उनकी आमदनी कम थी, लेकिन इसके बावजूद उनका मिलना जुलना जो था वो उमरा के साथ था। उनके साथ उसी तरह जिस तरह वो मिलते थे उनके साथ उसी तरह मिला जाता था। कभी बाज़ार में बग़ैर पालकी या हवादार के ना निकलते थे, यानी अच्छी सवारी में जाते थे। उमायदे शहर अमीर लोग जो शहर के थे, उन जो लोग उनके मकान पर आते थे ये भी उनके मकान पर ज़रूर जाते थे। अगर वो अमीर लोग इनके मकान पर, इनके दोस्त अहबाब इनकी शेर व शायरी सुनने के लिए इनके मकान पर आते तो ये भी उनकी तरफ जाते। एक रोज़ किसी से मिलकर नवाब मुस्तफ़ा ख़ान मरहूम के मकान पर मैं भी उस वक्त वहाँ मौजूद था। नवाब साहब ने कहा, आप मकान से सीधे यहीं आए हैं या कहीं और भी जाना हुआ था? नवाब साहब ने कहा, मिर्ज़ा साहब ने कहा, मुझको फ़लाँ साहब का एक आना देना था, अव्वल वहाँ गया था, यहाँ आया हूँ वहाँ से। के पहले उन्होंने कहा कि मुझे एक किसी दोस्त का यानी किसी साहब का कुछ आना यानी बहुत कम कीमत रुपये में से कुछ हिस्सा वो देना था। पहले मैं वहाँ गया, फिर वहाँ से यहाँ आया हूँ। एक दिन दीवान फजलुल्लाह मरहूम चुर्क में सवार मिर्ज़ा साहब के मकान के पास से बगैर मिले निकल गए। मिर्ज़ा को मालूम हुआ तो उन्होंने एक हुक्का दीवान जी को लिखा। मज़मून ये कि आज मुझको इस कदर नदामत हुई, शर्मिंदगी हुई, और उस नदामत की वजह से शर्म के मारे मैं ज़मीन में गड़ा जाता हूँ। इससे ज़्यादा और क्या नालायकी हो सकती है कि आप कभी ना कभी तो इस तरफ से गुज़रें और मैं सलाम को हाज़िर ना हूँ। जब ये दीवान जी के पास पहुँचा तो वह नहायत शर्मिंदा हुए और इसी वक्त गाड़ी में सवार होकर मिर्ज़ा साहब से मिलने को आए। फवाका में आम
इनको बहुत मरगूब था, यानी बहुत पसंद था। आमों की फसल में इनके दोस्त दूर दूर से इनके लिए उम्दा उम्दा आम भेजते थे और वो खुद अपने बाज़ दोस्तों से तकाजा करके आम मंगवाते थे। एक रोज़ मरहूम बहादुर शाह आमों के मौसम में चंद मुसाहिबों के साथ, जिनमें मिर्ज़ा भी थे, बाग हयात बख्श या महताब बाग में टहल रहे थे। यानी इनमें बागों के नाम हैं, हयात बख्श था या महताब बाग था। आम के पेड़ रंग रंग के आमों से लद रहे थे। पूछा, मिर्ज़ा इस कदर गौर से क्या देखते हो? मिर्ज़ा ने हाथ बांध कर अर्ज़ किया, इसको देखता हूँ किसी दाने पर मेरा और मेरे बाप दादा का नाम भी लिखा है या नहीं। बादशाह मुस्कुराए और उसी रोज़ एक बहंगी उम्दा उम्दा आमों की मिर्ज़ा को भिजवाई, यानी एक पेटी जो थी उम्दा अच्छे अच्छे आमों की भिजवाई। मिर्ज़ा की नीयत आमों से किसी तरह सैर ना होती, किसी तरह भरती नहीं थी तबीयत। अहले शहर तोहफ़तन भेजते थे, यानी उन लोगों को पता था कि मिर्ज़ा को आम बहुत पसंद है। खुद बाज़ार से भी मंगवाते थे। बाहर से दूर दूर का आम बतौर सौगात तोहफे के तौर पर आता था, मगर हज़रत जी का जी नहीं भरता था। नवाब मुस्तफ़ा खां मरहूम नाकिल थे कि एक सोबत में मौलाना फजल हक और दीगर अहबाब मौजूद थे और आम की निस्बत हर एक शख्स अपनी अपनी राय बयान कर रहा था कि इसमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। जब सब लोग अपनी अपनी राय कह चुके कि आम, उन लोगों से पूछा गया कि कैसा आम होना चाहिए। जब सब लोगों ने कह दिया कि इस तरह का आम मुझे पसंद है, मुझे इस तरह का पसंद है, तो मौलाना फजल हक ने मिर्ज़ा से कहा कि तुम भी अपनी राय बयान करो। मिर्ज़ा ने कहा, भाई मेरे नज़दीक तो आम में सिर्फ 2 बातें होनी चाहिए, मीठा हो और बहुत हो। सब हाज़रीन हंस पड़े। बेटे ये सबक जो था यादगार गालिब से लिया गया है, तो आपने अब इसको अच्छे से इसकी रीडिंग करनी है। जो मुश्किल अल्फाज मैं आपको साथ साथ बताती गई हूँ, आपने उनको जहन में रखना है रीडिंग से। और अगर आप इस तरह अच्छे से रीडिंग को समझ लेंगे तो आपको खुलासा बनाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। और अब आपने इसका खुलासा याद करना है और लिखना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।